बैठ जाओ अपनी जगह पे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि बोने का भी समय है और काटने का भी, हाँ, छींटने का भी समय है और बटोरने का भी सब समय है। हालेलुया, आमीन। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। परमेश्वर बढ़ाने वाली बातें परमेश्वर करने वाला, आमीन, हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका 7वां वचन। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और 7 वचन। हाँ, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। क्यों तो फिर से पढ़ना। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। हालेलुया। तेमानी कौन था? अय्यूब के दोस्त था। कौन था? और तेमानी के भी दो दोस्त थे। किसके? तो यहोवा ने आके तेमानी से कहा कि मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों दोस्त पे क्या हो गया है? मेरा क्रोध पड़ा हुआ है। पर चाहता इस क्रोध को ठंडा करना, चाहता इस क्रोध को दूर करना, तो क्या करना पड़ेगा आगे? क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। हाँ, हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर के बड़ाई करता था, पर ये तीनों मिलके परमेश्वर के खिंचाई करता था। क्या करता था? अय्यूब मिलके परमेश्वर के बड़ाई करता था, ये तीनों मिलके परमेश्वर के खिंचाई करता था। तो परमेश्वर ने कहा, जैसी मेरी प्रशंसा अय्यूब ने किया वैसा तुम लोग नहीं किया है, इसलिए मेरा क्रोध तुम पे आ गया है। क्या आ गया है? मेरा क्रोध आ गया है। आगे, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहा 7 बैल, भेड़, क्या क्या है? 7 बैल 7 मेढ़े। हाँ, ये सब लेके जा मेरे अय्यूब, मेरे दास के पास, और वह प्रार्थना करेगा तब मैं सुनूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि ये तीनों मिलके बहुत ट्रबल हो चुके थे, मुश्किल में आ चुके थे, टेंशन में आ चुके थे, तकलीफ में आ चुके थे, और अय्यूब धीरे 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 बाहर निकल चुका था। आमीन, हालेलुया। पर इनको अब ये अपने जाल में फंस चुके थे। जितने परमेश्वर के बारे में कुछ बातें कहते, अय्यूब के बारे में कहते, उसमें फंस चुके थे। पर यहोवा ने उसके पास प्रकट हुआ और बोला, देख, मैं चाहता हूं तुम भी अपनी मुसीबत से, अपने तकलीफों से बाहर निकल जा, पर एक काम तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो ये काम है कि तू इतना इतना ये सामान लेके जा और अय्यूब के पास, और अय्यूब देखेगा और वो प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना में, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कभी कभी आपको ये बात ध्यान देनी है, जो रेवलेशन आपने बाइबल में बहुत सारे आत्मिक चीजें कहते हैं, बोने का समय है तो काटने का भी समय है। ये हमें आत्मिक आंखें खोल के रखनी है, कब बोना है, कब काटना है, कब बटोरना है, कब छींटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिसके बंद होते हैं वो कहीं नहीं जा पाते, वो फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर वो प्रभु पे भी कुरकुराने लगते। क्या होते हैं? प्रभु पे ही डाउट होने लगता है उसका। क्या मालूम प्रभु मेरे साथ है या नहीं, प्रभु मेरे साथ है या नहीं। वो हो जाता है, क्योंकि अब जब आपका काम नहीं होगा तो आपके मन में सारी बातें आना लगता है। पर वो कहता है, जैसे ही वह उस बातों को मानने के लिए जाता है, और इसीलिए आज लोग कहते हैं ना, एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय उसका 26 वचन।
प्रेरितों 3 अध्याय उसका 26 वचन। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। अब आयुब के कहा, आयुब ही प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। यहाँ कहता है तुम लोगों को बुराई से फेर कर मैं अपने दास को तुम्हारे पास सबसे पहले भेजा ताकि तुम्हें तुम्हारी बुराई से फेर कर और आशीष दिला सके। पर आपको मालूम है पुराने नियम में लोगों को पापों के लिए कोई बलि चढ़ाने नहीं जा सकता हारून के परिवार को छोड़ के। हाँ, आप अपनी गलतियों को, अपनी मुसीबतों को अपने पास से हटाना है तो कौन बलि लेके जाती? तुम लेके जाओ बलि चढ़ाने की सामान और हारून ही चढ़ाएगी तो ही परमेश्वर उसे ग्रहण करते थे। आमीन, हालेलुया। और उसके द्वारा वो आशीष होते थे। अगर आप देखोगे पुराने नियम और नए नियम में सब मिलती जुलती बातें। लोग बोलता पुराना नियम अलग है, नया नियम अलग। वहां लोगों के पापों के लिए कौन बलि चढ़ाता था? हारून। नए नियम में यीशु मसीह कहता है आयुब के, पुराने नियम ही आयुब पकड़ते बोलते हैं जब तू वो मेरा दास प्रार्थना करेगा आयुब तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। प्रेरित में कहता है मैं तुम्हारे पास इसलिए अपने दासों को भेजा था कि तुम्हें अपनी बुराइयों से फेर कर आशीष दिला सके। क्या दिला सके? आशीष। आमीन। विजडम, बुद्धि प्राप्त करने के लिए तुम्हें वही काम करनी होगी जो रूल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज सभी आदमी चाहता है ब्लेस होना, सभी आदमी चाहता है, कलीसिया चाहता है, पास्टर चाहता है, सब चाहता है। पर इन सभी के एक ही चीज है, विजडम तभी आएगी, बुद्धि तभी आएगी, छुटकारा तभी मिलेगी जब हम उस आज्ञाओं को, भजन संहिता की किताब में कहता है कि मैं तेरे वचनों के अपने मन में छोड़ चुका हूं, तेरी आज्ञाओं के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में कोई पाप ना कर। तो रख छोड़ा है इसका मतलब हम तेरे आज्ञाओं को अपने मन में रखा हूं, उससे मैं ना भटकता हूं, उसके सीधा चलता हूं, तभी तो मुझे पाप से मैं बचता हूं। हालेलुया, आमीन। और जब वो आज्ञा मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे जीवन में नहीं है, वो रूल नहीं है, तो हम फंसते हैं। फिर बहुत सारी बातें आप करते हैं, फिर आगे पीछे मन होता है प्रभु में, विश्वास में डगमगाने लगता है, फिर चलने लगता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। बाइक के गियर के जैसा एक्सीलरेटर दिया तो फास्ट, एक्सीलरेटर कम किया तो स्लो। हाँ, पर परमेश्वर के लाइफ ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं घटते बढ़ते बटकरे से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं बस टॉप बड़ब न तो आग, दो ही चीज में जानता हूं, बीच वाले से तो मैं प्रेम ही नहीं करता। तो आपको कैसा है? अगर परमेश्वर आपको परीक्षा कर ली, आपको सब चीज हो गई, अब आपको क्या करना है? टॉप जाना है क्या? ऊपर, नीचे नहीं आना है। नीचे लिए हमारे लिए है ही नहीं। उकाब नीचे रहता है क्या? सब पक्षियों से ऊपर उड़ता है कि नहीं उड़ता? सब पक्षियों से, और सब पक्षियों से ऊपर अपना घोंसला बनाता है ना, पहाड़ पे, ताकि उसके बच्चे को कोई मार ना पाए। वो सबके बच्चों को मारता है पर उसके बच्चे को कोई जल्दी से मारने वाला नहीं मिलता, क्योंकि वो इतना ऊपर ही बनाता है ना। पर उसको भी डर रहता है मेरे बच्चे को भी कोई मार सकता है। तो हम उसी प्रकार है, हम परमेश्वर के बच्चे, हमें कोई मारने के बजाय हम ये जान ले कि हम एक उकाब के तरह है। और बाइबल कहती ना तुम उकाब के नहीं उड़ोगे, हाँ, दौड़ोगे पर श्रपित ना होंगे, चलोगे पर थकित ना होंगे। तो ये कब होगा? जब आप वचन को फॉलो करेंगे। आप चाहते हमारी प्रार्थना प्रभु सुन ले, वो तभी सुनेगा जब एक बीच में मेडिटेटर रहेगा। हाँ, दाऊद के पूरे परिवार को दुश्मन ने पकड़ के लेके जा रहा था, उसको नहीं मालूम था किधर है, क्या उसको नहीं मालूम था। वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना किया, प्रभु मालूम नहीं किधर कौन सा रास्ते से लेके गया है, पर जब प्रार्थना किया उसकी प्रार्थना भी काम आई। और बीच में गया तो एक आदमी मिला उसको रास्ते में, बोलता है हे, वो अधमारा पड़ा हुआ था,
उसको रोटी खिलाया दाऊद। उससे पूछा कोई लोग इधर से गए, किधर गए हैं? तब उसने बताया किधर गए, और फिर अपने परिवारों को छीन के लाए। तो मेन चीज आशीष होने का एक ही मूल्य है, वह है एक बीच में मेडिटेटर, और वो मेडिटेटर होता है याजक, वो मेडिटेटर होता है परमेश्वर के दास। आमीन। और वो जिसके लाइफ पे नहीं है वो सुन है, जिसके पास है वो हरा है। हाँ, जिसके पास, जिस किसान के पास इंजन हो पानी छोड़ने वाला, उसका खेत तो हरा रहेगा ही ना। और जिसके पास नहीं हो दूसरे को जाके क्या कहता है, चलो मेरे गेहूं में थोड़ा पानी छोड़ दो। अब उसके पास टाइम रहेगा तो जाएगा। हाँ, पैसा भी दोगे तो पैसा देके ही जाता है, पर आज उसके पास टाइम रहेगा तो जाएगा, नहीं तो। और आपका स्वयं के पास है तो आपको जब भी आपको लगा इसमें आप पानी की जरूरत है तो आप क्या किए, फटाफट लगाए और चालू कर दी। तो हर चीज के बीच में जो चीज होती है वो आदमी फास्ट भागता है, बीच में जो रहता है। उसी प्रकार सुलेमान के लाइफ में भी वो नतान नबी था, इसलिए वो राजा बन गया, फास्ट भाग गया। नहीं तो दूसरा बन चुका था, दूसरा तो बस नगारा पीट रहा था कि मैं तो राजा बन गया, दुनिया राजा जिंदाबाद कर रहे थे, पर बस बीच में गाड़ी लटक गया दुनिया का, और दुनिया ने भागा उधर से, बोला रे बाबा मेरा बाप ही बना दिया सुलेमान को राजा, अब मुझे भागना पड़ेगा नहीं तो मारेगा मेरे को, और वो भाग गया। आमीन। परमेश्वर क्षमा करता है, दया करता है, पर वो शुरू से लेकर लास्ट तक बीच वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है। क्या किया है? बीच वाले को इंपॉर्टेंट करके रखा है। बोलता है ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी है। बोलते ना, ये कड़ी नहीं रहेगा तो काम नहीं होने वाला, ये कड़ी रहना चाहिए। हालेलुया। वो कड़ी कलीसिया हो सकता है, वो कड़ी अच्छा अगुआ हो सकता है, वो कड़ी अच्छा चर्च हो सकता है। आमीन। हालेलुया। और जब होता है तो दिन प्रतिदिन आपके लिंक सोर्स ऐसे लोगों के साथ आपका मुलाकात हो जाता है कि आपका काम हल हो जाता है। आप सोचते मेरा काम बहुत कठिन है, नहीं, कौन मेरा साथ देगा, कौन क्या। परमेश्वर ऐसे काम करने के लिए लोगों के ऊपर दया करेगा, वो आप हेल्पर भेजेगा। आमीन। हालेलुया। पर आप परमेश्वर के साथ बने और अरे और खड़े रहेंगे तब ना। इसलिए बीच के जो मेडिटेटर है वो काफी जरूरी है। इसलिए अय्यूब के बारे में बताया गया कि अय्यूब ने तुरंत ही बोला उस तीनों दोस्त को, तू चाहता है कि अपने जीवन में छुटकारा को ग्रहण कर सके, आजादी को ग्रहण कर सके, तो तू क्या कर, 7 बैल मेंढे ये सामान लेके जा, और अय्यूब प्रार्थना करेगा मैं सुनूंगा, अय्यूब प्रार्थना करेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रेरित किताब कहता है वो पहले तुम्हें दास दिया ताकि तुम आशीषित हो जाओ, तुम्हारे पास नबी दिया ताकि तुम ब्लेस हो जाओ, ताकि तुम्हारे पास शिक्षक दिया ताकि तुम बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। आमीन। पास्टर का मतलब होता है शिक्षक, हाँ, बुद्धि का बंदा। बाइबल ऐसा कहता है पास्टर का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? जिसको कहते हैं शिक्षक। आमीन। और जो पास्टर बुद्धिमान नहीं है, शिक्षक नहीं है, वो क्या चलाएगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे चर्च, ऐसे अगुआ के हिस्सा बननी है, एक ऐसे जगह चलनी है जहां पे परमेश्वर हर चीजों से आशीषित कर सके। पहला प्रेरित, दूसरा नबी और तीसरा पास्टर ही है। और वो पास्टर शिक्षक होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए उसके पास। आमीन। मालूम पड़ा हमारे भेड़ की जरूरत है, खाना उसको दे रहा है, पत्थर तो कैसे काम होएगा? हाँ? नहीं होने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लोगों को मैं देखता हूं, जब भी उसको टाइट बोने के आए तो आज बोएगा इतना तो कल बोएगा कम। मतलब आज विश्वास है तो ज्यादा, कल विश्वास कम हो गया तो कम, परसों विश्वास हो गया कम तो और कम। मेरा ये कहना है परमेश्वर में दिन प्रतिदिन हर चीज में बढ़ते जाओ। क्या चीज में बढ़ते जाओ? हर चीजों में क्या होना चाहिए? बढ़ते जाना है। आमीन।
इसलिए कल के वचन में मैंने कहा कि मसीह में बढ़ते जाओ। क्या हो? बोने में भी बढ़ते जाओ, घटो मत, नीचे मत आ जाओ। इसका मतलब आप घटते बढ़ते बढ़ करे। कभी मन खुश है तो ज्यादा, कभी मन दुख है तो कम। और यीशु मसीह घटते बढ़ते बढ़ करे से प्रसन्न नहीं है। अगर आप देखेंगे नीति वचन की किताब में पढ़ लो जाके आप सभी को। हालेलुया। घटते बढ़ते बढ़ करे से नहीं, आप जाते रहो आगे, आप आगे जाते रहो, नहीं तो गियर उतने पे लगा के रखो। हाँ, क्योंकि आप हाईवे पे हो, तीसरे गियर में नहीं चल सकते, चौथे में ही अच्छा है, नहीं तो पीछे वाला ठोक देगा। हाँ, हालेलुया। और परमेश्वर के रास्ते हाईवे है ये। लोग बोलता है बहुत दुख है, हाईवे में कितना गाड़ी स्पीड चलता है, बाजू से निकलता है, सन सीन लगता है, कोई सन से चमेटा मारा ना, ऐसा लगता है। तो आप उस पे हो तो आप पहले गियर में कर रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला, फिर उड़ जाओगे, आपको फास्ट चलनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में तो परमेश्वर तय करता था तुम्हें अब कितना बोना है, तुम्हें अब कितना देना है। तभी तो उस विधवा से वो कहती है, ए तू ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि वो पुराने नियम का सिस्टम था ज्यादा देना। पर वो ज्यादा दी थी, उसका दिल से ज्यादा दी थी। हाँ, फिर भी उसे लोग पकड़ रहे थे, तू ज्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि पुराने नियम की सी रूल थी। आज तो परमेश्वर हमारे साथ ऐसा रखा ही नहीं। अय्यूब के पास उसके दोस्त को भेज रहा तो पहले परमेश्वर उसको प्रॉमिस किया, इतना इतना ही दे के लेके जाना। क्या ले जाना? इतना ही, इससे इतना भी कम नहीं, इतना ही जाना, तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा, सुनूंगा। हालेलुया। आज कोई एक महीने में 5,000 के बीज बोया तो दूसरे महीने में 1,000 हो जाता है। अरे नहीं, ज्यादा बढ़ सकते तो उतने पे स्टॉप तो रह सकते हो। क्या हो सकते हो? तो रुको थोड़ा देर के बाद उतने पे रख के फिर गाड़ी स्पीड पकड़ाओ, नीचे ना आने दो। क्या ना आने दो? ऊपर जाने दो। आमीन, हालेलुया। इसलिए कल बहुत ही इंटरेस्टिंग परमेश्वर ने रेवलेशन मुझे दिया है, और ये आपको आंखें खोलेंगे। और मेरा तो एक ही मकसद है, जीतने क्या, हारने का नहीं। मैं वैसा दौड़ूं जिसमें इनाम पाऊं, बस। मुझे वो धुकुर 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 धक्का मारो, कभी फास्ट चलो कभी धक्का मारो, वो सब नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप भी नहीं चाहते धक्का मारने वाला चलने के लिए, तो आप परमेश्वर पे फेथ करो। उसने कहा है, मैं तुझे न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। जैसे मैं अब्राहम को आशीषित किया वैसे तुझे भी करूंगा, जैसे मैं इसहाक को आशीषित किया वैसे तुम्हें भी करूंगा, जैसे मैं याकूब को आशीषित किया वैसे तुम्हें भी करूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, क्या एलिया के समय ज्यादा विधवा नहीं थी? बहुत लोग विधवा थे, पर सरपत के विधवा के हाथ ही चमत्कार हुआ, सबके पास क्यों नहीं हुआ? तुम सोचो। इजरायलियों को बोला, तुम सोचते रहो, मैं तो बोल के निकल जा रहा हूं, तुम सोचते रहना। कि एक ही विधवा थोड़ी थी उस समय इजराइल में, और भी थी, पर चमत्कार सिर्फ एक ही के घर में हुआ। बोलता एक और था नमान कोढ़ी इजराइल में, पर इसका मतलब ये नहीं कि नमान ही एक कोढ़ी था, बहुत सारा कोढ़ी थे, पर चंगा नमान ही हुआ। आप शास्त्री फरीसी टेंशन में, ये कौन सा बात कह रहा है बाबा, अपने भेजे के ऊपर से जा रहा है। तो फिर यशायाह के वचन आ गया, तुम आंखों से तो देखोगे, कानों से सुनोगे, पर समझोगे क्योंकि तुम्हारे सर से ऊपर हालेलुया, आमीन, सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में रहना है। आमीन। और वो ब्लेस करना चाहता है।